योगी आज यूपी में बाढ़ग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा। बाढ़ से प्रभावित 3 जिलों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, साथ ही राहत केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे। हालात का जायजा लेने के बाद मीडिया से भी करेंगे बातचीत। शाहजहांपुर में रेल हादसा, बीएसएफ जवानों को ले जा रही स्पेशल ट्रेन पटरी से उतरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। यूपी बीजेपी का सपा पर ट्वीट अटैक, वीडियो शेयर कर कहा सपा शासनकाल में हर तीसरे दिन हो रहे थे दंगे, फिर बीजेपी सरकार आई तो भाग गए सारे दंगाई। सीएम योगी के आदेश पर सुपरटेक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। संजीव मित्तल की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम करेगी जांच, 1 हफ्ते में सौंपेगी रिपोर्ट। कोरोना पर वार के लिए योगी सरकार का अहम फैसला, प्रदेश में सभी टीचर्स का होगा वैक्सीनेशन, कर्मचारियों और उनके घर वालों को भी लगेगा टीका। मदरसे में फंडिंग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मदरसों को फंडिंग कर सकता है? उत्तराखंड में कट सकता है बीजेपी के ज्यादातर विधायकों का टिकट, सूत्रों से खबर। बीजेपी जल्द कराएगी आंतरिक सर्वे, साफ छवि वाले नेताओं को मिलेगी तवज्जो। देहरादून में सीएम धामी से मिले महंत देवेंद्र दास जी महाराज। कोरोना काल में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की व्यवस्था की सराहना की। गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी भीषण आग, गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने में रही कामयाब। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर नैनीताल प्रशासन अलर्ट, मास्क को लेकर दिए सख्त निर्देश। चेकिंग अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई। अल्मोड़ा में अब पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी। मीटिंग में एसएसपी ने कहा 2 गुना चालान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। चमोली में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर गैस एजेंसियां परिसर में धरना प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग में कृषि विभाग ने किया औषधीय पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर उन्नतशील काश्तकारों को डीएम ने किया सम्मान। उत्तराखंड के बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य स्कूल के कार्यक्रम में हुए शामिल। एकलव्य आदर्श के छात्रों को किया सम्मान। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त इलाकों का किया दौरा। पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, दिया हर संभव मदद का भरोसा। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत पर बवाल, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। डॉक्टर ने तीमारदारों पर लगाया मारपीट का आरोप। सहारनपुर में शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल। सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा ने कहा बीजेपी सरकार में सिखों को मिला सम्मान। सुल्तानपुर में बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने सपा पर साधा निशाना, कहा प्रदेश के माफिया सपा के ब्रांड एम्बेसडर, बीजेपी अपराधियों से मुक्त प्रदेश को बनाने की ओर। गोंडा दौरे पर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, कहा चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां बरसाती मेंढक की तरह निकल आती। सहारनपुर में अरशद मदनी ने प्रवीण तोगड़िया के बयान पर किया पलटवार, कहा आजादी में रत्ती भर योगदान नहीं, वो किस मुंह से कर रहे हैं सवाल। बिजनौर कलेक्ट्रेट में किसानों ने किया प्रदर्शन, कृषि कानून वापस लेने और गन्ने के दाम में बढ़ोतरी करने की मांग। शामली में क्रांति सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन, देवबंद का नाम बदलने और दारुल उलेमा मदरसे को बंद कराने की मांग। सहारनपुर में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर खोला मोर्चा, निकाली गैस सिलेंडर श्रद्धांजलि अर्थी, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी ने किया किसान महापंचायत का समर्थन, राष्ट्रीय महासचिव ने कहा किसानों के साथ खड़ी है सपा। फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। हरदोई में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बच्चों को हो रही परेशानी, गर्मी के चलते खुले आसमान में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं छात्र, शिक्षकों ने नए ट्रांसफार्मर की मांग की। सोनभद्र में उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों की हालत जर्जर, यात्रियों को हो रही परेशानी, मेंटेनेंस के अभाव में कई बसें कबाड़ की कगार पर। हरदोई में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, बीजेपी विधायक ने स्वास्थ्य महकमे को विधायक निधि से दिए 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर।
रामपुर में कीचड़ वाली सड़क पर चले थे राज्य मंत्री। डीएम ने कहा जल्द होगा निर्माण, लापरवाही बरतने पर ईओ का वेतन काटा। शाहजहांपुर में मुस्लिम संगठन ने किया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की टिप्पणी का समर्थन। मिठाई बांटकर मनाया जश्न, कहा गौ माता को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। सहारनपुर में ड्रोन से हो रहा फसलों पर दवा का छिड़काव, किसानों को ज्यादा लाभ के साथ होगी समय की बचत। कन्नौज में 20,000 किश्त लेते लेखपाल का वीडियो वायरल। एडीएम ने दिए जांच के निर्देश, पट्टे की जमीन को लेकर पैसे मांगने का आरोप। कासगंज में अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा, मौके पर एक आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित तमंचे बरामद। अलीगढ़ में हाई एक्सटेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। शटरिंग को उतारते समय हुआ हादसा। अमरोहा में संदिग्ध हालत में तेंदुए की मौत, वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लिया। संभल में कृषि कानून के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने बुलाई पंचायत, भीड़ की वजह से लगा ट्रैफिक जाम। कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। शामली में किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, बांदा में पत्रकार के साथ हुई घटना की निंदा। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद के चलते 5 साल के भतीजे की पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जौनपुर में रामपुर थाना क्षेत्र इलाके में स्कूल जा रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत, घटना से गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस ने मुश्किल से भीड़ पर पाया काबू। नोएडा साबर थाना पुलिस ने ठगी के मामले से जुड़े 3 अन्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन 2 करोड़ की ठगी से अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में दहेज की खातिर हत्या का मुकदमा दर्ज, 5 महीने पहले हुई थी शादी, संदिग्ध हालत में कमरे से महिला का शव बरामद। जौनपुर में जिला अधिकारी ने मास्टर प्लान कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, कई लंबित मामलों को जल्द निपटाने के दिए निर्देश। बदायूं में चुनावी रंजिश के चलते शख्स की हत्या, वारदात से गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जौनपुर में जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट, घटना में 5 लोग घायल, मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मिर्जापुर में डेंगू की दस्तक, 3 मरीजों को अस्पताल में किया गया भर्ती, हॉस्पिटल में बनाया गया डेंगू वार्ड। बिजनौर में 3 सगे भाइयों ने जमीन विवाद में सबसे छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों को किया गिरफ्तार। चंदौली के फैमिली कोर्ट परिसर में छेड़छाड़ के आरोपी ने किया शिकायतकर्ता पर हमला, मौके पर मौजूद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने गौ संरक्षण को दोहराया, कहा पशु की हत्या पर लगनी चाहिए रोक। बहराइच में ड्रग्स तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 75 लाख की स्मैक बरामद, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। हाथरस के बहुचर्चित कांड में कोर्ट में हुई सुनवाई, केस के वादी के भाई का हुआ क्रॉस एग्जामिन, अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। बाराबंकी के नगर कोतवाली इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने महिला की चेन लूटी, पीड़िता ने पुलिस में की शिकायत। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का आज होगा अंतिम संस्कार, सुबह करीब 11 बजे परिवार को सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर, गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद हुआ था निधन। शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार धर्मेंद्र प्रधान आज एक साथ 45 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के साथ करेंगे बैठक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एफएसडीसी की 24वीं बैठक में होंगी शामिल, कोरोना महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश, वित्त वर्ष 2021-22 में एफएसडीसी की पहली बैठक। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की देश से अपील, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने और भीड़ से बचने की सलाह, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी, कहा मौसम बदल रहा है, बिल्कुल ना करे लापरवाही। बारिश पर मौसम विभाग का अलर्ट, मध्य प्रदेश और हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, दिल्ली में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, राजधानी में देर रात फिर हुई जमकर बारिश। अमेरिका के न्यूयॉर्क के ईडा तूफान ने मचाई तबाही, बाढ़ से अब तक 41 लोगों की मौत, भारी बारिश के कारण मेट्रो लाइनें डूबी, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के एयरपोर्ट को बंद करने का आदेश। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की प्राची यादव 200 मीटर कैनोइंग स्प्रिंट के फाइनल में पहुंची, आज ही होगा फाइनल मुकाबला,
हाई जंप और 50 मीटर राइफल में भी आज देश को मेडल की उम्मीद। आज अफगानिस्तान में तालिबान बना सकता है सरकार। सूत्रों के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद कर सकता है ऐलान। हिबतुल्लाह अखुंजादा को बनाया जाएगा सुप्रीम लीडर। ईरान की तर्ज पर हो सकती है सरकार। सरकार बनाने से पहले चीन और तालिबान की दोस्ती खुलकर आई सामने। चीन ने तालिबान से किया निवेश का वादा, चीन को बताया सबसे बड़ा सहयोग। सरकार गठन से पहले तालिबान ने छेड़ा कश्मीर राग। कहा एक मुसलमान के तौर पर कश्मीर या दूसरे देश के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का हक, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच नहीं देंगे दखल। तालिबान के साथ काम करने पर सहमत हुआ अमेरिका। कहा आईएसआईएस के लड़ने के लिए तालिबान के साथ सहयोग करेंगे। आज अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के बाद नई सरकार के गठन का होगा ऐलान। अफगानिस्तान में सरकार गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। हिबतुल्लाह अखुंजादा होगा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर। अखुंजादा के तहत प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करेंगे देश का नेतृत्व। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे। आज काबुल से सरकार गठन और भविष्य की योजनाओं पर हो सकता है ऐलान। तालिबानी हुकूमत के जरिए साजिश में जुटा ड्रैगन। यूएन के पूर्व अमेरिकी राजदूत का दावा। कहा बकराम एयरबेस को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है चीन। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिल्ले का बयान। कहा तालिबान एक क्रूर संगठन, वो बदलेगा या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जनरल मार्क मिल्ले ने कहा फिलहाल हमारा फोकस आईएसआईएस के पर है। तालिबान की मदद से करना होगा आईएसआईएस के का खात्मा। कश्मीर पर तालिबान प्रवक्ता का बड़ा बयान। का एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर या किसी और देश में आवाज उठाने का हमारे पास अधिकार। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले हथियारों को तालिबान के लिए कबाड़ बना गया अमेरिका। काबुल छोड़ने से पहले हथियारों को डिसमेंटल कर गए अमेरिकी सैनिक। अफगानिस्तान में लड़ाकू वाहन, हेलीकॉप्टर, 64,000 से ज्यादा मशीन गन, असॉल्ट राइफल समेत कई हथियार छोड़ गया अमेरिका। सभी सैन्य हथियारों पर तालिबानियों का कब्जा। पाकिस्तान के तोरखम बॉर्डर पर अफगानी लोगों की भारी भीड़। सीमा पर जमा हुए हजारों लोग गेट खुलने का कर रहे इंतजार। पंजशीर के शूरकल जिले में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच भारी जंग। दोनों तरफ से हो रही है अंधाधुंध फायरिंग। पहाड़ी पर से दागे जा रहे हैं गोले। मसूद की सेना ने पंजशीर की पहाड़ियों में तालिबानी लड़ाकों को एम्बुश में फंसा। रॉकेट हमले में 40 से ज्यादा दहशतगर्द ढेर। पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानी इलाकों में भारी लड़ाई। पहाड़ों से दागे जा रहे रॉकेट। पंजशीर के ख्वाक जिले का बताया जा रहा है वीडियो। पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों की मीटिंग का वीडियो हुआ वायरल। हथियारों के साथ हमले की रणनीति बनाते दहशतगर्द।